औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। यह है पेज नंबर 38। फिर से हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आज का टॉपिक जो है वो है सीविंग। सीविंग समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। कभी हम चाहते हैं कि अपना जो डिश है जो हम खाते हैं पीते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते हैं घर में। तो कभी हम चाहते हैं कि हम जो अपना खाना है वो हम आटे से बनाएं, फ्लोर, यानी कि उसमें हम रोटियां बना सकते हैं, कुछ नान बना सकते हैं, या बहुत सारे डोसा बना सकते हैं, मसाला बना सकते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड डैट मे बी प्रेजेंट इन इट। इससे पहले कि हम आटे को इस्तेमाल करें, हमें इसकी गंदगियाँ, इम्प्योरिटीज़ साफ़ करनी पड़ती है और इसको छानी से निकालना पड़ता है, ताकि इसमें से कोई भी चीज़ अगर हो वो निकल सकती है। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं? वो यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर ऑन इट। हम एक छानी इस्तेमाल करते हैं घरों में। हम छानी वो जो गोल होती है, तो वो उस छानी को हम इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर हम आटा डालते हैं, उसे सीव कहते हैं। तो आटा जो है वो निकलता है। इसके साथ अगर कोई गंदगी होगी, कोई बड़ा चीज़ होगा, वो अच्छा उस सी में रहता है, उसको हम निकाल देते हैं। तो इसमें फिगर 5.6 दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में 5.6 सीविंग किस तरह की जाए। ये जो है दिस इज़ इसके हाथ में ये सीव है, तो इसमें आटा डाला है, तो जो कुछ भी गंदगी होगी वो पीछे रह जाएगी। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieving से क्या होता है, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो बड़े बड़े गंदगियाँ जो हुई उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हों वो पीछे रहेंगे, जबकि आटा इन होल्स के थ्रू, इन ये जो सुराख हैं, छोटे छोटे सुराख, इनसे निकल जाएगा। इन ए फ्लोर मिल, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. फ्लोर मिल जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे आटा बनता है, फ्लोर मिल हम उसे कहते हैं। तो इसमें हसक, ये घास वास होगी या पत्थर होंगे, वो गंदम से पहले निकाले जाते हैं, इसके बाद उसको बनाया जाता है, पीसा जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पोर्ड ऑन ए स्लांटिंग सीव। तो इसमें हम एक स्लैंटिंग सीव बनाते हैं। यहाँ पे इसने ये लड़का जो है फिगर 5.7 यहाँ पे शायद रेत निकाल रहा है, तो इससे हम इस तरह से हम रेत भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये फ्लोर मिल का तरीका है कि इस पे गंदम डाला जाता है। इसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ होगी, बड़ा साइज़ का जो पत्थर होगा या घास होगा, तो वो पीछे रहती है और आटा जो है दूसरी तरफ पड़ता है। इसे कहते हैं स्लांटिंग सीव। द सीव रिमूव्स pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. जब हम थ्रेशिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, जब हम फसलों को वो घास से हम वो निकालते हैं अलग, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं, और फिर साफ़ करते हैं विनोइंग के थ्रू। तो विनोइंग यहाँ पे ये औरत ये जो कर रही है, इस तरह हम भी करते हैं, यहाँ से घास और बाकी चीज़ें निकलती हैं, इसे विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग और थ्रेशिंग के थ्रू जो हम हासिल करते हैं। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. ये जो यहाँ पे फिगर 5.7 है, तो जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होगी वहाँ पे रेत को इस तरह से निकाला जाता है, रेत को साफ़ किया जाता है। जो उसमें कंकरियाँ होती हैं, पत्थर होते हैं और भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो अलहदा की जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है रेत निकल आती है। इसके बाद है एक्टिविटी 4। Bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. तो ये कह रहा है कि आप एक छानी लाओ क्लास में और थोड़ा सा फ्लोर लाओ, फ्लोर हो गया आटा, क्लास में लाओ। Sieve the flour to separate any impurities in it. अब ऐसा कर लो कि ये जो आटा है इसको हम छानी में डालेंगे और इसको हम साफ़ करेंगे। Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with
द फ्लोर। अब आप ऐसा कर लो कि जो चाक होता है जिसे हम लिखते हैं वो सफ़ेद होता है, उसको ग्राइंड कर लो, उसको पाउडर बना दो और आटे के साथ उसको मिक्स करो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाय सीविंग। अब मसला यह है कि जिस चाक को हमने पीसा, इस तरह हमारे पास आटा भी होगा, पिसा हुआ आटा। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या हम इसको अलहदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब हम इसको पाउडर बनाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल छोटे होंगे। कितने होंगे? जैसे कि आटे के पार्टिकल्स होंगे। तो नतीजा ये निकलेगा कि चाक और फ्लोर हम अलग नहीं कर सकते, चाक पाउडर और फ्लोर हम अलग नहीं कर सकते। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। तो सीविंग हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब मिक्सचर में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हों उनके मुख्तलिफ़ साइज़ हों। यानी कि अगर हमें पत्थर निकालने हैं, बड़े पत्थर निकालने हैं रेत से, कंकरियन रेत से निकालते हैं तो निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे साइज़ डिफरेंस होगा तो रेत अलग हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि सीविंग उस वक़्त इस्तेमाल कर रहे हैं हम जब मिक्सचर में मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ़ साइज़ होंगे, वो मुख्तलिफ़ शेप्स, यानी कि उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए या बड़ा छोटा होना चाहिए, तब जाके जो छोटी चीज़ है छानी से निकल आएगी, जबकि जो बड़े साइज़ की चीज़ें होंगे वो नहीं निकल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।